सो हेलो एवरीवन। तो पिछला क्लास में हम लोग मेन कंसेप्ट को पढ़ा था कि पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है, आगे एंड मिक्स कनेक्शन क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन मिक्स कनेक्शन। इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप। इफ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, हर एक 2 ओम का है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R6 ये सब 2 ओम का है। तो इसको कैसे करता है? सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन बाय सॉर्टिंग मेथड। मतलब क्या करेंगे हम लोग, चीजों को छोटा करते जाएंगे, एक एक करके चीजों को छोटा करते जाएंगे और पूरा अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। आप खुद देखो कि यहाँ पे R2 और R3 कौन सा कनेक्शन पे, यहाँ पे R2 R3 पैरेलल कनेक्शन में। तो लेट अस सॉल्व डिसॉल्व दिस पार्ट। तो R2 और R3 को डिसॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, लेट अस डिसॉल्व R2 R3। अभी R2 R3 ये क्या है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। आप खुद देखो दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल क्वेश्चंस को करता कैसे हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड 2, 1 और 2 का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2, दैट मींस इट इज 1। और 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, R रेजिस्टेंस ऑफ 1 एंड 2 इज योर 1 ओम। तो क्या समझ में आया कि ये R2 और R3 का वैल्यू इज रिप्लेस बाय 1 ओम। क्लियर हो गया, ये इसका सॉल्व हो गया ये पार्ट। तो आई कैन रीराइट दिस वन एज, ये तुम्हारा R1 और इन प्लेस ऑफ दिस R2 एंड 3 आई कैन रिप्लेस विथ 1। हम लोग इन दोनों को लिखने की जगह में हम लोग एक एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। R2 और R3, द वैल्यू ऑफ R2 एंड R3 इज 1 ओम एंड R1 इज हाउ मच, इट इज 2 ओम। क्लियर है क्या ना? अभी खुद देखिए, अब इन दोनों किस में R4 एंड R5 हाउ दे आर कनेक्टेड, ये कैसे कनेक्टेड हुआ है इसमें, दे आर कनेक्टेड सीरियली। देखिए एक का बाद और एक कनेक्ट हो रहा है, तो ये सीरियल में कनेक्टेड है। और सीरियल कनेक्शन में कैसा निकलता है रेजिस्टेंस, बस डायरेक्टली जोड़ दो, आप कुछ सोचना नहीं है इतने यहाँ पे। सो लेट अस डायरेक्टली कनेक्टेड। सो इन प्लेस ऑफ R4 एंड 5, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 4 ओम, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ 4 एंड 5 विल बी योर 4 ओम। चलो ये भी सीख गया, चलो हो गया ये। नेक्स्ट अभी ये, चलो ये लास्ट में आपका R6 ये भी आपका 2 ओम। आप कैसे करें, आप खुद देखो, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए यहाँ पे कि ये R1 और R2 3 हाउ दे आर कनेक्टेड, कैसे जोड़ा हुआ है, दोनों सीरियली जोड़ा हुआ है। तो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकलता कैसे है, अब जस्ट सिंपली जोड़ दो। तो रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 2 3 इन दोनों मिलके बन जाएगा एक रेजिस्टेंस, तो 2 और 1 3। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 2 3 इट इज योर 3 ओम। चलो बन गया। फिर R4 एंड 5 कितना है, R4 एंड 5, R4, 5 इट इज योर 4 ओम। और R6, ये R6 कितना है, ये आपका 2 ओम। अब फिर देखिए कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हाउ दे आर कनेक्टेड, किस तरह से कनेक्टेड है आपस में, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। तो हम लोग पैरेलली सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोग करते आए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/R टोटल इक्वल टू 1/R, ये ला बोले तो ये 1/3 1/4 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 3 इसका एलसीएम होगा 12 3 for 12 यहाँ 4, यहाँ 3 2 से 12 यहाँ 6, तो 1/RT। इसके बाद तो 1/RT इक्वल टू कितना होगा, 13/12, therefore RT इक्वल टू 12/13 ओम। तो ये है टोटल रेजिस्टेंस इस सिस्टम का। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। वापस मैं बोल रहा हूँ, देखो इसको डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, इट इज अ मिक्स कनेक्शन, ठीक है। इसमें मिक्स कनेक्शन, तो आपको इसको तोड़ के करना होगा। अभी देखो पहले इन दोनों रेजिस्टेंस किसमें पैरेलली है, तो ये पैरेलली सॉल्व करो, इन दोनों मिलके एक बन गया, तो ये दोनों का आंसर हो गया 1 ओम। फिर ये 1 ओम और ये R1 इन दोनों है सीरियली, इन दोनों जोड़ के बन गया फिर 3 ओम, ठीक है ना। फिर R4 एंड 5 ये किसमें है, ये सीरियली है, तो इसका और इसका जोड़ेगा तो कितना मिलेगा आपको 4 ओम।
फिर नीचे में कितना है ये R6 कितना है 2 ओम। इन तीनों हाउ देर कनेक्टेड, इन दोनों पैरेलली है, और पैरेलली को जोड़ने का तरीका क्या है, just 1 by RT equal 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 2, and you got the answer, that is RT equal to 12 by 13 ohm. I hope it is very clear. So now let us solve the next question. और एक करते question. So come on guys, so let us go to the next example question. ये भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या बोल रहा है? इन फिगर 12.12, ये 12.12 फिगर है. R1 देखे रखा है, R1 इज 10 ओम. ये R1 का वैल्यू क्या है 10 ओम है. R2 का वैल्यू 40 ओम. R2 का वैल्यू आपका 40 ओम देखे रखा है. एंड R3 इज 30 ओम. ये 30 ओम, ये 30 ओम, ये अगेन R4 20 60, R4 फिर 20 और R5 कितना है 60 ओम. ये क्वेश्चन आपको सुंदर सा क्वेश्चन देके रखा है. आपको क्या बोला कि एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड. तो इससे इन दोनों सिस्टम से 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है. ओके, दो चीज पूछा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना आपको होगा फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इस करंट में, इस सर्किट में, इस सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है. 3 मार्क क्वेश्चंस. तो आप लोग तो सीख ही गया ऑलरेडी कि कैसे करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा. अब बताओ कैसे करना है. इन दोनों सिस्टम किसमें कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलली. तो इन दोनों को अलग से सॉल्व करो. इन ये तीनों भी क्या है, इन दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसको भी अलग से सॉल्व करो. सो ये सिस्टम बना लिया मैं. तो रेजिस्टेंस R1 10 ओम, रेजिस्टेंस 2 40 ओम, रेजिस्टेंस 3 30, अगेन 40, अगेन 60 ओम. आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, और आपको करंट कितना फ्लो हो रहा है. दो चीज निकालने बोला. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हम लोग पहले क्या करेगा, हम लोग पहले ये दो सिस्टम को करना ट्राई करेगा. सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. तो कैसे निकालेगा इसको, सबसे पहले उसको निकाल लो 1 by 1 and 2, राइट. इट इज 1 by 10 प्लस 1 by 40. तो इन लोगों का एलसीएम कितना होगा आपका 40. तो इधर 4 plus 1, राइट. सो 1 by R1 2 1,2, दैट मीन्स R1,2 इक्वल टू 40 by 5, 5 8 जा 40. तो therefore R12 कितना होगा, इट इज 8 ओम. इन दोनों का सिस्टम. सो इन दोनों को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना हो 8 ओम. क्लियर है ना, दोनों हट के एक बन गया. अभी ये तीनों भी पैरेलली है, इन लोगों को कनेक्ट करके एक निकलेगा इसका वैल्यू. तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 2 का वैल्यू इतना है. तो नाउ द वैल्यू ऑफ 3 4 5 सिमिलरली दे आर आल्सो कनेक्टेड पैरेलली. तो हम लोग क्या करेगा, therefore 1 by रेजिस्टेंस ऑफ 3, 4, 5 is equal to what, 1 by 30, 1 by 20 plus 1 by 60. इन दोनों का एलसीएम तो 60 होगा. तो इन तीनों का एलसीएम होगा 60. इधर 2 plus 3 plus 1, तो कितना, ये 1 by R 3 4 5 है. therefore R 3 4 5 एक कितना होगा 60, सॉरी 60 ऊपर होगा, नीचे में कितना होगा 6, 60 and 60. therefore R 3 4 5 कितना होगा 10 ओम. क्लियर है ना. अब देखो ये हट के तीनों हट के एक बड़ा सा क्या लगेगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस 2 और 3 4 5 इज हाउ मच, इट इज 10 ओम. आई होप इट इज क्लियर. बढ़िया से, बहुत मस्त. अब देखो, फिर देखो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, हाँ समझो, सुनो और याद देखो. हाउ दे कनेक्टेड, पैरेलल है सीरीज, सीरीज है पैरेलल, हाँ वही आप लोग वही उसी में फंस गए आप लोग. ठीक है, देखने का नजरिया बदलो, आप खुद देखो. देखिए आपको एक चीज दिया, मानो कि देखो यही है कंफ्यूजन, इसमें बच्चा गलती कर देगा. अब दोस्त यहाँ पे देखो, सोचने लायक बात है यहाँ पे. अब खुद देखो, मानो कि ऐसा है कनेक्टेड, ऐसा है, तुमको क्या लगता है हाउ दे कनेक्टेड, ये सीरीज है. इसको अगर सीधा करते हैं, मोड़ देगा, तो दिस 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड लाइक दैट. आपको उल्लू बनाने के लिए आपको टेरा बना दिया, आपको देखने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसा बना दिया. समझ में आएगी नहीं. पैरेलल किसका ऊपर निर्भर करता है, बैटरी देखो कहां कनेक्टेड है. अगर मानो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल है कि नहीं. अगर ऐसा कनेक्टेड है देन दे आर पैरेलल.
अब यहाँ पे देखो, इस केस में देखो, अब इस केस में बैटरी यहाँ पे है कि नहीं, बैटरी यहाँ पे है कि नहीं, बैटरी यहाँ पे है, मतलब क्या, बैटरी से एक साइड में ये है और एक साइड में ये नहीं है क्या, समझ में आ रहा ना, बैटरी का रिवोल्यूशन में ही है देखो वो दोनों सर्किट जो, दैट मींस दे आर इन सीरीज। यही कंफ्यूजन है। आई होप इट इज क्लियर। नहीं आया? हाँ नहीं आया क्या? तुम फिगर को मत देखो सिर्फ, फिगर हाउ द फिगर इज ड्रॉन हियर, है कि नहीं? वो देखा हुआ है एक फोटो में, देखो ऐसा लग रहा है कि टाइगर अपना बच्चा को खा रहा है, लेकिन उस साइड से देखा था क्या दिखाई मिलता है कि उसको बचा रहा है उल्टा, है कि नहीं फोटो इंस्टाग्राम में। तो कहानी जो ऐसा होता, देखो तुम क्यों समझ में नहीं आ रहे थे, सिंपल सा बात। अभी देखो, मानो एग्जांपल, इधर बैटरी है, ये क्या है, मानो कि एक रेजिस्टेंस ऐसा है कि नहीं, और एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ये क्या में है? हाँ क्लियर है ना, ये सीरीज में है ना। अभी हम इसी को हटा के इसी को हटा के हम यहाँ पे घुसा दिया, अभी क्या में, क्लियर ना। अभी सेम थिंग, इसी को हटा के हम यहाँ पे घुसा दिया, अब क्या में, अभी क्या है, समझ में आएगी नहीं? अभी वो देखो सिर्फ ऊपर नीचे है। अरे भाई बैटरी का लोकेशन देखो, पैरेलल होने के लिए, अभी देखो पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए, मानो कि यही बैटरी है ना, अगर यहाँ पे होता है अब ये पैरेलल है, अगर यहाँ पे होता, हाँ ये पैरेलल है, हाँ यहाँ पे होता, ये पैरेलल है, समझ में आएगी नहीं? तुमको ठोका दिया चीज से। लेकिन इन दोनों क्या है, सीरीज में, ये तीनों क्या है, पैरेलल में। दिस इज द कहानी। तो बैटरी का लोकेशन को देखो, इसी से बच्चे लोगों का कंफ्यूजन डायरेक्ट खत्म आंसर, ठीक है, लगेगा कि सही करके आया, मैंने गलती हो जाएगा आपका, मिटा दोगे इसको। अभी क्या दूर हो गया कंफ्यूजन? अब बताओ हाउ दे आर कनेक्टेड। चलो आप ये एक के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना, चलो एक हटा दो, ए वाला मीटर। अब देखो हाउ दे कनेक्टेड। इलेक्ट्रॉन यहां से बह रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन सीधा बह सकता है। जब इलेक्ट्रॉन सीधा बहेगा तो ये एक सीरीज में है, अगर सीधा नहीं बह सकेगा तो वो पैरेलल में है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में अच्छा सा है, हाँ? तो दे आर इन सीरीज एक्चुअली। देयरफॉर लास्ट लाइन क्या लिखिएगा कि देयरफॉर RT इक्वल टू व्हाट, दे दिस प्लस दिस, है कि नहीं, R12 प्लस R3 4 5, दैट मींस आई कैन राइट इट इज 8 ohm एंड इट इज 10 ohm, सो ये बन गया तुम्हारा 18 ohm। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का 18 ohm है। चलो इतना बढ़िया समझ गया हम लोगों को, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बहुत इजी है। तो अभी खुद देखो दोस्त, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू Q/T, तो लगेगा नहीं है, V और I का यूज करो, क्योंकि हमको मालूम है V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू V/R, यही तो है। अब देखो दोस्त, तो V कितना है यहाँ पे, V 12 वोल्ट नहीं है क्या, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18, तब इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। 6 2 12, 6 3 18, तो अगर करेगा तो कितना होगा, 0.6 समथिंग, 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। हाँ 66 जो भी होगा, इट इज लाइक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, रिपीटिंग होता रहेगा। क्लियर है कहानी? तो मैं आपको एक मतलब आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए और एक इस तरह का क्वेश्चन देता हूं, आप खुद देखो मानो कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, हाँ मतलब यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, अब खुद देखो, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा है, अब खुद देखो। अब बताओ यहाँ पे R1 R2 R3 कौन सा कनेक्शन पे, ये तो कहानी है कि नहीं, ये चीज बोलना चाहता हूं। अब बताओ फिर से ये देखो, अब बताओ सेम चीज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, R3 R4 R5 R6, अब बताओ ये तीनों किसमें है, ये तीनों भी सीरीज है, इन दोनों भी आपस में सीरीज है, इन दोनों भी आपस में सीरीज है, लेकिन ये तीनों आपस में क्या है, एग्जैक्टली वही चीज है। बैटरी का लोकेशन को देखो, हाँ बैटरी का लोकेशन को देखो, बैटरी कहाँ पे लोकेटेड है, बैटरी का ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों, ओके फाइन। तो अभी कैसे करेगा इसको,
बहुत इजी है। तो मानो कि अगर सब रेजिस्टेंस अगर 10 ओम का है, माने कि वो सब 10 ओम, ये भी 10 है, ये भी 10, 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 ये भी 10। तो ऐसा एमसीक्यू एक मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 मार्क का पूछेगा नहीं तो मुंह से कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्टली कर देगा, एक 5 सेकंड में हो जाएगा। खुद देखो, ये 30, ये 30, दिमाग में करो कैलकुलेशन, 30-30 हो गया ना। अभी दोनों 30-30 क्या में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, तो 1/30, 1/30, 2/30, 2/30 उल्टा कर दो, 30/2, 15 ओम। माइंड में कर सक रहे हैं? हाँ देखो, अगर जो दिमाग इतना फास्ट नहीं है तो चलो कर देके दिखाते हैं। तुम कैसा बुतवान कैसा आ गया तुम्हारा? हाँ हाँ, तुम क्या सोचते है इतना? तो ये तीनों मिलके क्या हो गया यहाँ पे, मानो कि आर डैश मान लो, चलो ये आर डैश कितना हो गया, 30 ओम है कि ना, क्योंकि तीनों 10। इसमें भी क्या होगा, ये भी आर डबल डैश मान लो इसको, ठीक है ना। ये कितना होगा तुम्हारा 30 ओम, ये 30 क्या में पैरेलल में आ रहा है ना। दैट मीन्स 1/r टोटल इक्वल टू व्हाट, 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ठीक है ना। अब खुद देखो 1/30, 1/30 तो कितना, 1/30, 2/30, 2/30, 2/30। तो ये अगर करोगे तो देयरफॉर तो 1/RT, तो 1/RT अभी भी कर सकते डायरेक्टली, 2/30, तो इसको घुमा दो उल्टा, देयरफॉर RT कितना होगा, RT इक्वल टू 30/2, दैट मीन्स 15 ओम, 15 ओम। सिंपल सा। और एक दो, इसमें ऐसा हार्ड क्वेश्चन बना था ना, डायरेक्ट क्लास 12 का क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, 12 में ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक्स, थोड़ा ट्रिक। तो हम लोग देखो फिगर को देख के मालूम चलेगा कैसे कि भाई वो पैरेलल है सीरीज में। दो चीज ध्यान रखो, देखो यहाँ कि वो रास्ता में जाकर करंट ब्रांच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ब्रांच में डिवाइड हो पा रहा है, अगर ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल में है, अगर ब्रांचिंग नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वो सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझाता चाहता हूं। अब खुद देखो, मानो कि यहाँ बैटरी है, ये बैटरी को अच्छे से बनाते हैं, ऐसे बैटरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे चला गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे चला गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे चला गया रेजिस्टेंस। अब देखो करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, क्या ब्रांचिंग हुआ है क्या, पे ब्रांच है क्या। जितना करंट, मानो कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो तू एंटायर सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो के तेरे को पिछोड़ा में घुस गया, तो ब्रांचिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब करंट जैसे निकला वैसे पोकर जैसे ऐसे ही घुसा। मानो कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, मानो कि यहाँ पे करंट आता एक ब्रांच यहाँ पे निकल गया, एक ब्रांच निकल गया, और यहाँ पे एक ठो सर्किट है। अब खुद देखो, जो करंट आई जा रहा था, ये करंट आई बढ़ गया, एक इस तरफ एक इस तरफ। जब करंट ब्रांच में बढ़ जाएगा तब मान लेना कि अभी सीरीज कनेक्शन शुरू हो गया, मतलब पैरेलल कनेक्शन शुरू हो गया। तो अगर करंट 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा था तो या भाग, मानो यहाँ पे आई डैश करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आई डबल डैश करंट फ्लो हो रहा है। देखो, this is the way how to determine whether the circuit this connection is in parallel or series. ब्रांचिंग को देखो, अगर यहाँ पे अगर ब्रांचिंग हो गया, अभी देखो फिर से देखो, इन दोनों फिर से क्या है, आई डैश फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो फिर से ये दोनों सीरीज में है। फिर से मानो कि यहाँ पे आके एक ब्रांच खोल दिया, एक ब्रांच खोल के यहाँ पे और ब्रांच चला गया। अब देखो ये आई डबल डैश फ्लो होके यहाँ पे फिर ब्रांचिंग हो गई। देखो करंट इस तरह भी चला गया, इस तरह भी चला गया। जब करंट ब्रांचिंग होता है, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रांच में, दैट मीन्स एक तो आपका सेंस में एक तो कॉन्सेप्ट घुसा लो कि वहां पे एक पैरेलल कनेक्शन शुरू हो रहा है। दिस इज द वे टू डिटरमाइन, ठीक है ना। अगर सेम करंट फ्लो होगा, नो ब्रांचिंग, देन इट इज सीरीज कनेक्शन। दिस इज द वे टू डिटरमाइन। तो एक सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी एक्सप्लेन इट। क्या करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ कैन 3 रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू क्या है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। मींस इन तीनों रेजिस्टेंस को तुम कैसे कनेक्ट करोगे ताकि कनेक्ट करने के बाद उसका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो आपका 4 ओम आएगा पहला केस में, और दूसरा केस में 1 ओम आएगा। तो बताओ हाउ विल यू कनेक्ट इट। दिस इज द मेजर क्वेश्चंस। I hope it's clear. Let us solve this question if you've done. तो पहले देखो कि how will you connect these 3 resistance, ताकि उसका पहला आंसर क्या है, 4 आए, दूसरा आंसर कितना है, 1 ओम है। चलो इसका हम लोग ट्रायल एंड एरर से करते हैं सबसे पहले।
ठीक है, जिसको नहीं आता बिल्कुल ऐसे मजाक से हम लोग उसको कर लेते हैं। मानो कि तीनों को हम फिट कर दिया पैरेलल में, क्या होता है आंसर देखते हैं। तो मानो कि ये तीनों को पैरेलल में फिट कर दिया, R1 R2 एंड R3। कितना है R1 कितना है 2 ओम, R2 3 ओम एंड R3 6 ओम। तो यहाँ पे R टोटल कितना हो 1/RT कितना हो यहाँ पे वही 1/2 1/3 1/6 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम हो गया 6 3 2 + 1 है कि नहीं। तो कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे 6/6। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो हो गया आंसर पहला का। दूसरा आंसर निकल गया हम लोग। देयरफॉर RT इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो RT इक्वल टू 1 ओम। वाओ, तो इसका आंसर क्या होगा 1 ओम मिलने के लिए हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस। यस, तो 1 ओम का आंसर ये है कि टू गेट 1 ओम आंसर दे नीड टू कनेक्ट इन पैरेलल। ये हो गया। अभी 4 ओम कैसे निकालेगा देखते हैं, इसको कैसे कनेक्ट करोगे। व्हाट इज द वे टू कनेक्ट टू गेट 4 ओम, लेट अस सी। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मजा आएगा, ठीक है ना। अगर खुद देखो, अगर मानो कि इधर आपका मानो कि ये 3 ओम है ना, और ये तुम्हारा 6 ओम है, और क्या बचा हाँ, क्योंकि अगर तीनों का अगर आप सीरियल कर लेगा तो कितना आता होगा 6 3 2 कितना आता है 11 आ रहा है। 11 पूछा है क्या। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 11 रेजिस्टेंस आने के लिए क्या करेगा, तो हम लोग ये तीनों को सीरियली ज्वाइन करेगा। यहाँ पे 11 नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि 4 ओम आना है, तो हम लोग थोड़ा डिजाइन चेंज करते हैं, तब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। लेट अस चेंज द डिजाइन। अभी देखो, अब खुद देखो दोस्तों, खुद देखो, ये 3 और 6 का रिजल्टेंट क्या होगा खुद देखो। 1/R डैश इक्वल टू 1/3 + 1/6। तकलीफ है किसी को। तो देखो 1/R डैश इक्वल टू कितना होगा 6 इधर 2 इधर 1 आया समझ में। तो यहाँ पे क्या आया आंसर। देयरफॉर R डैश का आंसर कितना आ रहा है 6/3 मतलब 2 आ रहा है। दैट मींस R डैश इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ से क्या खेल समझ में आया, हो गया 4 निकल गया कि इन दोनों का आंसर कितना है 2 ओम। इन दोनों का आंसर इफ आई रिप्लेस दिस वन तो ये कितना आया 2 ओम, और एक 2 ओम है। अब ये 2 ओम मिलके क्या होगा 4 ओम। आंसर आ गया 4 ओम। दैट मींस 4 ओम आने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा। 4 ओम आने के लिए द वे ऑफ अरेंजमेंट इज दिस। आपको 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और आपको 2 ओम को सीरियली कनेक्ट करना होगा। देयरफॉर then only you will get the resultant as 4 ohm in this case। clear हो गया प्रोसेस है। therefore RT यहाँ पे RT equal to what R dash plus R3। तो कितना होगा R dash RT equal to 2 ohm plus 2 ohm। तो ये होगा आपका 4 ohm। तो इसका आंसर ये है 4 ohm मिलने के लिए इसका रिजल्टेंट तरीका ये है। that's all। come on next question।